छोटी सी बात है जो बार बार आप कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने एक बात कही है कि जो शब्द निकले वो निश्चित रूप से हम सभी कह रहे हैं वो शब्द गलत थे, परंतु उनकी भावना, जिसकी भावना गलत होगी, ये क्या बात है, भावना गलत होगी, ये क्या बात है, भावना गलत होगी। उन्होंने कई बार इस तरह का बयान दिया है, नहीं, कई बार इस तरह का बयान दिया है, कई बार इस तरह का बयान दिया है। इस बात को तो कोर्ट भी गलत नहीं बोल सकती, इस चीज के लिए कोर्ट भी किसी को क्रिमिनल नहीं ठहरा सकती है, किसी पे कोई धारा नहीं लगा सकती। अपनी मर्जी से कोई 4 जगह मुंह मारे या लिविंग में रहे, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनली जायज है उसके लिए कोई कौन कैसे होता है सब कहने वाला कि आप गलत हैं। मुंह मारने वाला बयान देकर कैसे संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह मारने वाला बयान देकर कैसे आप उनके भीतर का संस्कार, चरित्र हनन है ये, बच्चियों का चरित्र हनन है ये, और उनको ऐसे किंतु परंतु करते हुए माफी नहीं। एक मामला था, एक मामला था, एक मामला था। आप पूरी आधी आबादी को नहीं घेर सकते उसके जरिए, आप पूरी आधी आबादी को नहीं घेर सकते उसके जरिए। वो एक मामला था, वो अपराधी थी, वो मानसिक रूप से अपराधी थी, उसके मामले को आप सारी बच्चों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। समझाने के लिए आप समझिए, अगर एक मूर्तिकार होता है, अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में कोई मूर्तिकार नहीं। एक सेकंड, मेरी बात गौर से सुनो। नहीं, एक सेकंड, हमारे समाज में, एक सेकंड, यहाँ पर जितने लोग हैं, आपके माँ बाप ने आपको अच्छे से पढ़ा लिखा कर पूरा ज्ञान देकर भेजा है, इस वजह से आप यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी महिलाओं और बच्चियों की आबादी ऐसी है जहां पर परिवार के लोग ही उनको आगे नहीं बढ़ने देते, माँ बाप उनको पूरी शिक्षा नहीं देते, वो बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं, चाहे वो संपत्ति में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे घर के व्यवहार में हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बराबरी का दर्जा दिलवाएं, और हम इस तरह के बयान का समर्थन करेंगे। जब कोई संत व्यास पर बैठकर, कोई कथा वाचक व्यास पर बैठ के लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्री, अपाला, इन ऋषिकाओं की बात करता है, सीता की बात करता है, राधा की बात करता है, तो ये आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि सीता सुंदर थी इस वजह से उनके साथ ऐसा हो गया? ये कोई बयान होता है क्या? ये कोई बयान होता है कि सुंदर थी इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ? ठीक है, साधु प्रज्ञा भारती, साधु प्रज्ञा भारती, साधु प्रज्ञा भारती बोलेंगे, जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की बात, साधु प्रज्ञा भारती बोलेंगे। हाँ, साधु प्रज्ञा भारती, बाकी जो बता दीजिए आप कितनी बच्चियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, साधु प्रज्ञा भारती। और देखिए, मैं लड़कियों की होती है, वो सिर्फ एक सेकंड करने के लिए नहीं होती है, वो शिक्षा भी देते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्पेस तक पहुंच रहे हैं, देश की रक्षा कर रही है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि उनका फेर चल रहा है, वो 4 जगह जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं उनका उदाहरण देना है हमें, जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं उनका उदाहरण देना है बच्चियों के सामने। ऐसा उदाहरण नहीं रखना है 14 वर्षों में शादी करवा दो और 25 साल पहले अगर शादी नहीं हुई तो फिर मुंह मारेगी। साधु प्रज्ञा जी, देखिए एक बार प्रज्ञा भारती, एक बार प्रज्ञा भारती, बहुत देर से चुप है। देखिए सुनिए, पुरुष था जिसने महिला को काट कर फ्रिज के अंदर रख दिया, तो बुरे पुरुष भी होते हैं, बुरी कुछ महिलाएं भी होती हैं, तो उनका आप तात्पर्य अरे लड़कियों के ऊपर आदमी है, जब आदमी प्लेबॉय हो सकते हैं, ये मुंह मारने वाला बयान क्या है? ये चरित्र हनन है, ये चरित्र हनन है। साधु प्रज्ञा, आप ये बताइए ना, मैं तर्क से बोल रही हूँ। देखिए ऐसे तो कोई बोल ही नहीं पाएगा नेहा जी, सुनिए ऐसे तो कोई नहीं बोल पाएगा। अंबर एक एक करके एक बार साधु प्रज्ञा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बोलेंगे साधु प्रज्ञा प्लीज। सुनिए नेहा जी, प्लीज पुरुष होते हैं ऐसे, कई समाज में बुरा गलत महिलाएं भी होती हैं जी, ऐसे तो आप किसी को बोलने नहीं दोगे ना, आप किसी को बोलने नहीं दोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर तर्क के साथ रखिए, आप बोलने देंगी तो कोई तर्क रखिए। देखिए यहाँ पर देखिए, आई बिलीव दैट वी ऑल आर कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड पीपल सिटिंग हियर ऑन द पैनल, सो प्लीज बिहेव लाइक वन। इसे सब्जी मंडी मत बनाओ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर चित्रा जी ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है जिसको मैं पूरा समर्थन देती हूँ, क्योंकि हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ की सिचुएशन बहुत अलग है, यहाँ पे बच्चों को इंडिपेंडेंस दी जाती है, लेकिन वहीं पर मेट्रो सिटीज से लगे हुए जो एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, वहां पर इन लोगों को भगवान माना जाता है, और ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये अपने अनुयायियों को भ्रमित कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरा चित्रा जी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बातें कर रहे हैं ये रिग्रेसिव थिंकिंग है, ये 1943 में वापस लेके जा रहे हैं, हम 2025 में हैं, ठीक है। रिग्रेसिव थिंकिंग, हमें प्रोग्रेस
प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना है। तीसरी बात, जो वाणी है, अगर वो वाणी आपको पथभ्रष्ट करती है तो समाज को जागना होगा ताकि आपकी श्रद्धा ठगी ना जाए। चौथी बात, यहां पर जितनी भी महिलाएं उनके फेवर में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछती हूं, आप सभी मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं, क्या 14 वर्ष में आप अपनी बच्ची की शादी कर देंगे? एक और बात, और अगर 25 साल तक शादी नहीं होती है 25 की उम्र में, एक और बात, तो क्या उसके ऊपर वो सर्टिफिकेट जो अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं आप उसको बर्दाश्त करेंगी? आप उसको बर्दाश्त करेंगी? नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बातें करेंगे ना स्वाति जी, यहाँ पर मेरा आपसे ये प्रश्न है, मुझे बताइए, आप ये मानसिकता बेटों को क्यों नहीं सिखाते हैं? हमेशा बेटियों पर बात क्यों आती है? आप बेटों को सिखाइए कि जब घर से बाहर निकलो ना तो महिलाओं की तरफ आंखें नीची करके देखना, आंखें नीची करके मत देखना। आप क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? हर मौसम में अपने पार्टनर्स नहीं बदल सकती, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तो एक पुरुष कर सकता है, पुरुष को अधिकार है। अरे गलत बयान का समर्थन थोड़ी ना किया जाएगा, कोई कितना भी बड़ा रहे, कोई कितना भी बड़ा रहे। होते कौन है ये लोग? होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? बिल्कुल मैं नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। होते कौन है महिलाओं को सर्टिफिकेट देने वाले? आते कहां से हैं लोग? परिवार, माँ बाप बहुत होते हैं संस्कार देने के लिए। अगर कथावाचक है, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बयानी है, गलत बयानी है, गलत बयानी है। आप होते कौन है? आप होते कौन है? पहले खुद में संस्कार पैदा कीजिए, पहले खुद में संस्कार पैदा कीजिए। महिलाओं के चरित्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कोई भी कथावाचक, कोई भी कथावाचक कितना भी बड़ा हो। अपने अपनी बारी, अपने अपनी बारी। लोकतंत्र में नहीं चल रहा है। बॉलीवुड में चल रहा है, एक बार उनके अगेंस्ट भी खड़े हो जाइए। जो बॉलीवुड में जो बच्चों के साथ, जो बच्चों को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, एक बार उसके अगेंस्ट भी। अरे बोलिए ना सरकार से, फिर बॉलीवुड में कम गुटखा खाने के लिए क्या हम लोग मानेंगे? अगर एक धर्माचार्य सरकारी होने के लिए क्या है, सही मार्गदर्शन करता है तो उसके विरोध में आप खड़े उसका एक असली हीरोइन से क्या लेना देना? आप किस तरह का कंपैरिजन कर रही हैं? आप एक बात बताइए, उसको देखने के लिए आप लोग, अरे उसको देखने के लिए कोई अगर जाता भी है थिएटर तो क्या वैसा ही बन जाता है क्या? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ आकर। बिग बॉस जाते हैं, आप 3 लोग तो नहीं है, आप तो कम से कम थोड़ा सा महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिम्मेदारी जहाँ गलत होता है वहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड, जरा सुनिए, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं बता देती हूँ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य रील वाले बाबा ज्यादा बन गए हैं क्योंकि उनके रील वायरल होते हैं। हो सकता है उनकी टीम की ओर से कहा जाता हो कि बाबा जी आपका ये वाला बयान तो बड़ा वायरल होता है, तो ऐसा ही बोला करिएगा जब भी मंच पर आइएगा। उनके कुछ बयान सबको गौर से सुनना चाहिए और ऐसे कथावाचक को थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन ज्यादा करना होगा ताकि दोबारा इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं करें। गौर से हमारे दर्शक सुने। सबसे पहले 25, अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है। कथावाचक का शब्द हो सकता है। सड़क छाप किसी मवाली के जैसी भाषा कोई कथावाचक क्या बोल सकता है? आगे सुनिए। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं जवानी फिसल जाएगी। ऐसा कोई कथावाचक बोल सकता है क्या? अगला बयान सुनिए। माता सीता को लेकर हम लोग किस तरह की भावना रखते हैं? कथावाचक जो कथावाचन करते हैं, लाखों लोग जिनको सुनने आते हैं। माता सीता बहुत सुंदर थी, इसीलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ था? रामायण या रामचरितमानस में किस प्रसंग का जिक्र है? यहां पर क्या यह कथावाचक गलत बयानी नहीं कर रहे हैं माता सीता के हरण को लेकर? फिर किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने इस संस्कार को फॉलो किया होता तो आज उसकी बेटी के इतने टुकड़े नहीं होते जिन बेटियों के टुकड़े होते हैं। या आज के पहले, जब तक हमारा लॉ बहुत मजबूत नहीं बना था बेटियों के मामले में, उसके पहले सोचिए दहेज के लिए बेटियां घर में जला दी जाती थी, उनके टुकड़े कर दिए जाते थे, गाड़ कर कहीं मार दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। क्या संस्कार नहीं होते थे, इस वजह से वो मर जाती थी? इस तरह का बयान कोई कथावाचक देगा और उसको बर्दाश्त किया जाएगा? कतई नहीं। और आप लोगों को भी कहना चाहिए, जो लोग समर्थन में यहां पर खड़ी हैं, कथावाचक अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। लोग फॉलो करते हैं उनको। और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए? बताइए साध्वी जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ? नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके शब्द ठीक नहीं थे, ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, परंतु उनकी भावना बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि जैसे जो वो कार्य कर रहे हैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप इस बात को जरूर मानेंगे, बिल्कुल एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्षमा मांग रहे हैं, एक सरल की सीधे क्षमा मांगे ना,
किंतु परंतु करके कि हमने तो कुछ लड़कियों के लिए कहा था, कुछ लड़कियों के लिए कहा था, नहीं चलेगा ये महिला विरोधी प्रथाएं। लेकिन वो बार बार ये कह रही कि माफी तो मांग ली है ना, तो क्यों नहीं माफ कर दिया जा रहा है? वो अपने परिवार के साथ बैठे थे, वो जो उनके फॉलोअर्स है उनका परिवार, हम अपने परिवार में हर तरह की बातें करते हैं। जब उन महिलाओं ने कोई काम किया, मान लो यहाँ पे जब मैं फिर बता रही हूँ कि अगर सोनम वाला मामला हो तो मीडिया में उठा ना, हमने अपने घरों में भी बात की। एक मामला था ना, उसे पूरी लड़कियों को आप नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। माँ बाप अभी भी हमारे समाज में बच्चियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, घर से बाहर निकलने के लिए भी। घर से एक सेकंड, उनको क्या समझाने, उनको क्या समझाना चाहिए, उनको क्या समझाना चाहिए? अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए, आजादी दीजिए, उनको समझाना चाहिए अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनको बताना चाहिए कि बेटियों को खूब शिक्षा देकर उनको पैरों पर खड़ा कीजिए। या अगर सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, एक सेकंड, नहीं, कोई नहीं, एक सेकंड सुनिए। अनुरुद्धाचार्य का बयान, महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उनका काम घर संभालना और बच्चों को संस्कार देना है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो घर नहीं संभालती, उनके बच्चे संस्कारवान नहीं होते हैं। क्लिप काट ले, यहाँ पे जो फिर वही बात क्लिप काट लीजिए। हो सकता है मेरी एक बात में से एक बात निकाल ले, उसको दिखाया जाए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी बोलेंगी, बोलिए। सबसे पहली बात, इन्होंने 2-3 बातें करी और उसी पर ही चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा उनके पीछे लाखों की तादाद में महिलाएं हैं। चित्रा जी, लाखों की तादाद में महिलाएं, उन्हीं महिलाओं की वजह से उन्हें यश मिला है, आज अपयश मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उदरे दात मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय रिपुरात्मना। यानी एक व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी स्वयं होता है और शत्रु भी स्वयं होता है, वो अपने शत्रु निकले। भगवान ने उन्हें यश दिया, उनके अंदर अहंकार आ गया और ये अपयश में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडली, जो व्यक्ति बार बार महिलाओं के अगेंस्ट बयान देता है, डिमीन कर रहा है भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को, भारत की बहनों को, आप में इतना साहस कहां से आ रहा है कि आप उनके फेवर में बोल रही हैं? मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है आज यहाँ पर बैठ के। एक सेकंड रुकिए साध्वी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मेरे 2-3 प्रश्न सुन लीजिए, अभी रुक जाइए। मैंने अभी आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट। सुनिए, ये जो बहुत गलत बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, आज पूरा भारत आपको एबीपी चैनल के माध्यम से देख रहा है और भारत ये जानता है कि जो भी भारत की बेटियों के अगेंस्ट बोलेगा, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य है या वो आसाराम बापू है, वो जेल के पीछे ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं, वो जेल के पीछे ही मिलेगा। इसीलिए इस तरीके के कृत्यों के अगेंस्ट हमें आना चाहिए, भारत की बेटियों की भलाई की बातें करनी चाहिए, ना कि वो बातें। लेकिन साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आप आसाराम बापू से कैसे तुलना कर सकती हैं? आसाराम बापू का मामला अलग था, इनका मामला अलग है। इनका तो मामला ज्यादा बड़बोलेपन का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।